परेशान थी, लेकिन ये पानी जब पीना शुरू की तो माइग्रेन भी उसका खत्म ही हो गया। अब माइग्रेन भी नहीं है। लड़का को भी आईबीएस का प्रॉब्लम था, मेरा बड़ा बेटा को, उसको भी पूरा फायदा हुआ है, एकदम ठीक है। और एसिडिटी और गैस तो आजकल जनरल बात है, हर किसी को है। तो घर में हमारे जब से मशीन लगी है, एक टैबलेट भी कोई नहीं खाया है। 1.5 साल हो गया हमारा मशीन को लगकर, और सारा रिपोर्ट अच्छा है। इनको थोड़ा कफ का प्रॉब्लम था, एस्नोफिलिया हमेशा बढ़ा हुआ आता था। अभी जब जांच हुआ है, बचपन से उनका लेके पहली बार ऐसा है कि एस्नोफिलिया का रिपोर्ट जो है एकदम नॉर्मल आया है, रेंज के अंदर आया है। ये इतना मतलब छोटे से लेकर अभी तक का ये पहला रिपोर्ट है। और मेरी मेड जो थी उसको भी ना हील में दर्द होता था। तो पहले तो मैं थोड़ा डरती थी कि पता नहीं ये लोग उतना नॉलेज नहीं है, मैं पानी दूंगी पिएगी, अगर कुछ होगा तो सोचेगी पानी पीने से हो गया। तो मैं नहीं दे रही थी उसको। तो वो ट्रीटमेंट कराई, दिखाई डॉक्टर को, तो 300-350 रुपया उसके खर्च हो गए। तो फिर मुझे लगा कि अच्छा देखती हूँ, देकर गरीब आदमी है और इसका दर्द तो दवा दे दिए तो थोड़ा दिन ठीक रहा, फिर शुरू हो गया। तो मैं उसको बोली कि तुम ये वाला पानी पियो, तो पूछी कि कुछ होगा नहीं ना। हम बोले नहीं, ये पानी है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तुम अच्छा समझते हो, इसको पियो। वो आती थी तो रोज 1-2 गिलास उसको पानी देते थे। एक वीक में उसका भी वो पेन जो था वो खत्म हो गया। वो बोली कि भाभी जानते हैं मेरा पैर में जो दर्द था, सोचिए इतना दवा खाने के बाद इतना पैसा भी लगा और इससे ही ठीक हो गया। और वो आती है तो हमेशा पानी पीती है, उसको फिर से दर्द नहीं हुआ है। और हमारे जो पड़ोसी हैं, तो उनके घर में भी बहुत प्रॉब्लम था। उनके घर में मतलब ऐसा प्रॉब्लम था कि पूरा घर, उनका अपना जो घर है वहां और उनका जो ससुराल है वहां, सारा जगह सबको प्रॉब्लम है। मतलब पूरा पैकेज में जो बोलते हैं ना बीमारी, वो है। हार्ट का प्रॉब्लम था, शुगर का प्रॉब्लम था। एक दिन हम लोग ऐसे घूमते घूमते उनके घर गए। उनकी मम्मी है 85 ईयर्स ओल्ड, वो बहुत डकार ले रही थी। तो ये ऐसे हमको बोले कि इनको ना पानी पीना पड़ेगा। वो खाली पानी सुन ली, अब वो वो दिखाने लगी बॉटल उटल की बहुत पानी पीते हैं, कहाँ कुछ होता है। वो जलजीरा दिखाने लगी कि ये सब ला के मेरे को पोती लोग दी है, कुछ नहीं होता है, हम बहुत परेशान हैं। तो ये बोले ये पानी नहीं है। तो वो बोली कौन सा पानी, आप हमको ला के दीजिए तब बैठिएगा। तो ये घर आकर लेके गए 4 ठो बॉटल में पानी दिए, बोले इसी को आप पीजिएगा। पानी वो पी। उसके बाद उनका जो लड़का थे, वो उनको उनके पास जब हम लोग मिलने के लिए गए, ऊपर नीचे उनका 2 मंजिला घर है, तो ऊपर थे वो, तो ऊपर गए। तो हम लोग बोले कि आपको साहब जी बहुत दिन से देखते नहीं है क्या, नहीं क्यों नहीं निकलते हैं। उनका आयरन ओर का बहुत बड़ा बिजनेस है। बोले क्या करेंगे सिन्हा जी, पैसा तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं है। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो बोले कि क्या करेंगे, मेरे को इतना सारा प्रॉब्लम है कि हम ना अच्छा खा सकते हैं, शुगर है तो हमको खाने पे भी रोक है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, ना हम कहीं जा सकते हैं, नहीं कहीं जाएंगे ही नहीं तो हम कपड़ा भी क्या पहनेंगे। तो मेरे को तो सब कुछ रहते हुए, इतना प्रॉपर्टी रहते हुए भी सोचिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट डे फिर मॉर्निंग में खबर आया कि सिन्हा जी पानी से माँ को बहुत फायदा हुआ है और थोड़ा हमको और पानी चाहिए, लेकिन कैसे होगा। तो ये बोले ठीक है साहब जी हम पहुंचा देते हैं, आपकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, अगर फायदा हुआ है तो हम आपको पानी पहुंचा देते हैं। तो ये पानी पहुंचा दिए। पानी पहुंचाए तो वो पी। फिर ये बोले कि आप भी ये पानी पीजिए, देखिए आपको भी कहीं कुछ फायदा होगा। तो वो भी पानी पिए। उसके बाद उनको खराब लगने लगा कि हम कैसे बोलेंगे पानी के लिए। तो बोले कि सिन्हा जी हमको पानी और चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा। तो ये बोले ठीक है हम आपको पानी दे दे रहे हैं। तो बोले, फिर गए देने, तो फिर बोले कि अच्छा कल से हम अपने स्टाफ को भेजेंगे आपके यहाँ। तो अभी वो छुट्टी में है। फिर उसका उनका स्टाफ नहीं आया। तो वो फिर बोले, तो जब ये गए तो उनकी माँ इनको पकड़ पकड़ ली। बोली कि हमको अभी मशीन चाहिए, हमको अभी मशीन लगा दीजिए। ये बोले कि माँ जी मशीन ना ऐसे नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये मशीन जापान से आता है। बोली नहीं कैसू, अपना भाषा में बोलने लगी, नहीं कैसू करके हमरा ये मशीन लगा दीजिए, हमको बहुत फायदा हुआ है, आप कितना हमको पानी ला के दीजिएगा। तो वो जिद करने लगी, समझ नहीं पा रही थी बात को। तो फिर ये हमारे जो सर हैं रुपेश सर से बात किए कि सर ऐसी ऐसी बात है, कैसे होगा। तो बोले सर मशीन तो एक्स्ट्रा नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, डेमो वाला जो मशीन है उसी को तब तक लगा देते हैं। वो क्या कि उनके यहाँ डेमो वाला मशीन लगा दिए और बोले कि हम बुक कर देते हैं, आपका जब मशीन आएगा तो इसको खोल देंगे। फिर वैसे ही हुआ, जब तक उनका मशीन नहीं आया वो मशीन लगा रहा, बाकी वो
पानी से और किसी का मशीन से डेमो हो रहा था। तो फिर उनका जब मशीन जब तक आया तब तक इनको भी बहुत फायदा हुआ, खुद सहाय जी को। वो बोलने लगे कि मेरा तो भी एकदम इतना है सिन्हा जी की मत पूछिए, मेरा तो 12-13 हजार का जो दवाई लगता था वो बंद हो गया है। और अभी जो देखते हैं तो बोलते हैं आप लोग मेरे लिए भगवान है, आप लोग इतना अच्छा चीज बताएं, आज हमारे घर में सब अच्छा है। और उनकी नतनी है जो ट्विंस है, उसमें एक जो बच्ची है उसको टाइप 1 डायबिटीज था। और वो बच्ची मतलब बहुत छोटी है, 2.5 साल की थी तभी डिक्लेयर हो गया था कि डायबिटीज है। अभी वो लड़की 4 साल की हुई है। वो बोले कि हम इसको पूरा इंडिया में दिखा लिए, कहीं एक कोई डॉक्टर नहीं बोला कि ये ठीक होगा। अगर ये बच्ची ठीक होती है तो हम 70-80 लाख भी खर्चा करने के लिए तैयार हैं। फिर वो अपनी लड़की के घर भी मशीन लगवाए। मशीन लगवाए तो बच्ची का 5 इंसुलिन लगता था, अभी उसका 3 इंसुलिन हो गया है। तो वो लोग पूरा एकदम खुश हैं, लड़की का परिवार वाला लोग भी पानी पीकर खुश है। और मेरे घर में एक और इतना अच्छा रिजल्ट है, प्लांट पे भी बहुत बड़ा रिजल्ट है। हम लोग उसका वेस्ट वाला वाटर जो आता है उसको नहाने में भी यूज करते हैं, घर पोछने में भी यूज होता है, एक भी चींटी नहीं आती है। और प्लांट में जो डाल रहे हैं, तो एक दिन हम स्टेटस में अपने घर का बहुत सारा प्लांट है, करीब 60 एबव प्लांट है मेरे घर में, तो उसका फोटो लगाए थे। बहुत लोग का कमेंट आया कि इतनी गर्मी में भी आपका प्लांट इतना ग्रीन और इतना शाइनिंग कैसे है। तो हम उसमें जो जो कमेंट किए थे हम उसमें लिखे थे, क्योंकि ये लोग एक कैंगन पानी पीते हैं इसी के लिए इतना शाइनिंग है। सब कोई लिखा अच्छा ओके ओके। तो प्लांट में भी इसका हम देख रहे हैं इतना रिजल्ट है, यहाँ तक कि सोचिए सीजन नहीं है, आलू प्याज को जो पेस्टिसाइड निकालने के लिए जो उसमें डुबो कर रखते हैं, उसके बाद जो उसको निकाल कर धो कर रखे हैं, अभी सीजन नहीं है फिर भी आलू में भी देख रहे हैं कि वो जैसे लग रहा है कि वो आलू जन्म रहा है, जबकि वो दिसंबर नवंबर का चीज होता है। लेकिन हम वही बोले कि इस सीजन में आलू जन्मता है, देखो लगता नहीं पानी के कारण ही हुआ है। प्याज में देखिएगा पूरा जड़ निकल जाएगा। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, हम तो इस मशीन को माँ का ही दर्जा दिए हुए हैं, इसको हम दूसरी माँ बोलते हैं। और मॉर्निंग में डेली उठने के बाद मैं मशीन को प्रणाम करती हूँ, उसके बाद ही उसका पानी लेती हूँ। और मैं भगवान से बोलती हूँ कि ऐसे ही आप पानी पिलाकर सबकी रक्षा कीजिए, सबको स्वस्थ कीजिए, क्योंकि अभी स्वास्थ्य का समस्या सबसे ज्यादा है। तो हम लोग अगल बगल में भी जो लोग हैं उन लोग को बोले हैं कि मशीन लगी हुई है, कोई बात नहीं है, आप लोग को जरूरत है तो आप लोग पानी लेकर जाइए। कुछ कुछ है जो बहुत गरीब हैं, तो कभी कभी ये भी मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो केन में पानी ले जाकर दे देते थे, तो बेचारी लोग को फायदा होता था, तो खड़े रहती थी पानी लेने के लिए बाहर में। तो यही रिजल्ट है मैम। पानी तो बहुत ही अच्छा है, इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू पूनम जी फॉर द टेस्टिमोनी। बहुत लंबी थी टेस्टिमोनी, लेकिन बहुत ही शानदार थी, बहुत सारी नॉलेजेबल थी। कई सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे चैट बॉक्स में कि आपने कैसे किया, मतलब आप कितनी बीमारियों में बता रहे हो, आपने क्या क्या यूज किया उसके अलावा पानी के साथ में, मतलब क्या लिया क्या नहीं लिया, ऐसा भी कुछ लोग पूछ रहे थे। हाँ मैम, पानी के साथ मैं कुछ भी यूज नहीं की। पहले तो सबसे ज्यादा तो मुझे एसिडिटी वाली प्रॉब्लम इतना ज्यादा थी कि मैं तो सोचती ही नहीं थी कि मुझे एसिडिटी से ही ऐसा हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में वो लोग एंटासिड वाली गोली देते थे, ज्यादा जेलोसिल दे देते थे। तो मैं हम्म। जेलोसिल से ज्यादा कोशिश करती थी, खाती थी, लेकिन कभी कभी सोचती थी कि नहीं, कभी कभी सौंफ खाकर भी काम चलाती थी। फिर बाद में जब बहुत तकलीफ बढ़ गई थी, मतलब ऐसा होता था ना, जब पानी पीते थे ना, खाना से भी डर गए थे, पानी से भी डर गए थे, क्योंकि पानी जब पीते थे तो लगता था कुछ छीला वाला चीज पे जब पानी डालते हैं तो कैसा महसूस होता है, वैसा मुझे गला से लेकर पेट के अंदर तक लगता था। और पीता तो बिल्कुल नहीं। तो जब हमारी मशीन लगी तो मैं पानी ही पी रही थी। और एक दो चीज को एसिडिटी के लिए छोड़ी, एक तो मॉर्निंग में जो दूध वाली चाय पीती थी वो छोड़ दी। और दूसरी बात, जो रेड चिली पाउडर होता है, अगर कोई पानी भी पी रहे हैं लेकिन रेड चिली पाउडर अगर वो खा रहे हैं, खाएंगे तो उनको दिक्कत होगा। क्योंकि जब एसिडिटी होती है तो जब हमें जो ढकार जैसा आता है तो हमारा जो खाना है वो फूड पाइप तक आता है। तो इसके चलते उसमें जो मिर्च की पाउडर को ऐसे भी आप पानी में डालिए, देखिए ऊपर ही रहेगा, वो आकर अंदर चिपक जाता है। तो इसके चलते बहुत जलन होती है। तो एक दो बार तो डॉक्टर भी मुझे ये बात बताए थे, बोले थे कि मिर्ची एकदम नहीं खाना है। और मेरा जो है गॉल ब्लैडर भी रिमूव किया हुआ है। वो बोले कि रेड चिली पाउडर अगर एसिडिटी है खाइएगा तो सोचिए आपके लिए पॉइजन है, इसको एकदम नहीं खाना है। तो अगर कोई पानी पिएंगे भी लेकिन ये सब नहीं छोड़ेंगे
तो हो सकता है कि दिक्कत हो, क्योंकि उसका तो नेचर है तीता होना, तो वो तो जलन होगा ही। तो और मैं बस मॉर्निंग से लेकर करीब 12:30 बजे तक 9.5 का पानी पीती हूँ, और उसके बाद से लेकर शाम तक जब तक अंधेरा नहीं होता है तो 9 पीती हूँ, अंधेरा के बाद 8.5 पीती हूँ। ये हम लोग किए। और जब हमें पता चला, वैभव साठे सर बताए थे इमली पानी के बारे में, तो मेरा तो कोलेस्ट्रोल भी थोड़ा था, तो उसके लिए हम लोग 2-3 दिन में एक बार इमली पानी भी पीते हैं, जो कि इमली को थोड़ा धोकर 11.5 में डिप करके रख देते हैं, और मॉर्निंग में उसको पूरा मसल कर उसमें और पानी डालकर, और घर के सारे लोग हम लोग एक एक छोटा इतना बड़ा जो गिलास है उससे एक एक गिलास सब कोई पीते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं, उसके लिए अलग से कुछ भी नहीं किए, और एक भी मेडिसिन उसके बाद से नहीं खाया। जी मैम, अब नेक्स्ट टेस्टिमोनी के लिए हैंड रेज कीजिए। मैं डिम्पल पोड्डार जी को इससे अनम्यूट कर रही हूँ मैम, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। और इसके लिए मैम यूरिक एसिड के लिए जिनको भी है, तो जितना नॉर्मल पानी पीते हैं उससे थोड़ा पानी ज्यादा पीना है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पल जी। मैं डिम्पल पोद्दार, पहले तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में रहती थी, अभी 2 महीना पहले ईसीएल ट्रांसफर आसनसोल, तो फिलहाल मैं एट प्रेजेंट रांची में हूँ, और नेक्स्ट मंथ में मैं ईसीएल शिफ्ट कर जाऊंगी। तो मैं इन डिम्पल पोद्दार में एक एनजीओ में भी वर्क करती हूँ, और मैम मेरा टेस्टिमोनियल बहुत अच्छा है। मैं 2.5 साल से यूज कर रही हूँ कैंगन, और 2-3 बहुत सारी डिजीज है मेरे मैम, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक भरी हुई थी। माइग्रेन, बीपी, शुगर, फिर यूट्रस रिमूव हो गया। उसके क्या होता है ना कि गायनोकोलॉजिस्ट में क्या होता है, गायनों के कारण ना, जब मेरा यूट्रस रिमूव हो रहा है ना, तो साइड इफेक्ट काफी हो जाते हैं उससे रिलेट करके, क्योंकि प्रॉब्लम होती है लेडीज लोग की। तो जब वो रिमूव हो गया, उसके पहले मेरी मशीन नहीं थी यूट्रस रिमूव होने के पहले। उसके बाद मैंने देखा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम माइग्रेन के कारण, मैं घर से नहीं निकल पाती थी। मेरे को ना साउंड पसंद, ना लाइट पसंद, कंप्लीट नहीं पसंद, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई माइग्रेन। और ऐसा होता था ना कि सर से आके बैक तक आके वॉमिटिंग स्टार्ट, ये टेंडेंसी काफी होती थी। बीपी के कारण पूरा हेड बहुत पेन होता था। मैं कंप्लीट अपना डोर बंद करके अंदर रूम में ही रहती थी। सोचिए तो 24 आवर में 12-13 घंटा मैं रूम के अंदर रहती थी, इतना ज्यादा इक्विपमेंट। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। पानी के बारे में मेरे को पता चला तो जनरली लोग बोलते हैं ना कि अरे पानी क्या यूज कर, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो मैं भी शायद यही बोली थी। फिर जाके डेमो देखी तो अच्छा लगा, तो मैं 10 या 11 दिन में डिवाइस बुक कर दी, और विद इन 1 मंथ के आसपास ही मेरा माइग्रेन कब चला गया मेरे को पता ही नहीं चला। एकदम कंप्लीट बंद है। तो पर्स में हमेशा एक पूरा पूरा 12 पीस का पत्ता रहता था। हर एक दिन के बाद मेरे को खाना ही पड़ता था सेरिडोन। उससे तो बहुत जल्दी रिलीफ मिल गया, पता नहीं चला। मेरे हस्बैंड बोल रहे कि तुम चिक चिक क्यों नहीं करती हो आजकल, हमको पता ही नहीं कि मेरी माइग्रेन खत्म हो गई। उसके बाद धीरे धीरे 3 मंथ्स यूज करने के बाद मेरा बीपी की मेडिसिन टेल्मा 40 खाती थी, वो मेरी बंद हो गई। उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड बोले कि तुम्हारे लिए मैं ले रहा हूँ, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तो तुमको करना है तो करो। तो मैं बोली कि यार जब मेरे को सही हो जाता है तो मेरे सामने वाले जब प्रॉब्लम बताते हैं तो मैं इसको क्यों ना बताऊं। ये तो कॉमन सी बात है ना कि जब मेरा ठीक है तो सामने वाला बोलेगा शुगर है, बीपी, तो मैं उसको बताने स्टार्ट कर दी। बताते बताते मेरे को अच्छा लग रहा। मैं केमिस्ट्री से पीजी की हूँ ना, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है कुछ प्रोनाउंसिएशन करने में या कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अच्छा से स्टार्ट कर दी। फिर एक दो डेमो देखी सीनियर के साथ, उसके बाद मैं अपना पर्सनल करती हूँ। और अभी रिसेंट की मैं बता रही हूँ, रिसेंट मेरा रिजल्ट है 1 मंथ के बिफोर। आप मेरा बहुत ज्यादा एक्यूट पेन हो रहा था स्टोमक में, और मोशन भी स्टार्ट हो गया था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, चलो ड्रिप चढ़ाते हैं। तो हम बोले कि नहीं यार, ड्रिप इतना अच्छा डिवाइस है तो ड्रिप का क्या जरूरत है। मैंने वो 2.5 pH का पानी डायरेक्ट मशीन ऑन करके निकाली, और 1 कप पी, सिर्फ 1 कप 200 ml के आसपास वो पानी पी। बिलीव नहीं होता मैम, 15 मिनट में मेरा हल्का हल्का पेन आराम हो गया, मोशन भी थोड़ा रुक गया। मैं बोली यार एक बार और ट्राई कर दो। फिर से मशीन ऑन की, फिर से वो पानी निकाले, फिर से वो पी 2.5 pH पानी। तो इतना अच्छा रिजल्ट, हमको लगता है 1 महीना, 1 घंटे में मेरा कंप्लीट, नहीं रुको ना, 1 घंटे में कंप्लीट मेरा मोशन और पेन जो भी था एकदम आराम हो गया। और वो क्या है ना मैम, जैसे होता है ना कि मैं किसी सेकंड पर्सन के बारे में नहीं बताती, मैं अपने बारे में बताती, मेरा क्या फायदा हुआ। क्योंकि अगर किसी को भी आप बता रहे हो ना, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताओगे तो वो बिलीव करते हैं। मैं सेकंड पर्सन के बारे में नहीं बता पाती, जल्दी नहीं बता पाती, मेरा अपना थिंकिंग है ये।
तो ये मेरा रिसेंट का रिजल्ट है। और एक मेरे रिलेटिव है, उनके 20-22 साल की लड़की है, उनको फाइब्रॉइड हो गया था ओवरी में। सुनते हैं ऐसे, दादा से जब बात किए तो बोले ना ऐसे 18 से 20-24 तक लड़की लोग को ये सब प्रॉब्लम होती है, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होती है। तो हम दादा से कंसल्ट किए तो उन्होंने डाइट वाइट बताया, मैंने जस्ट उसको पूरी डाइट फॉलो करवा दी। डाइट फॉलो करवा दी। अभी मैम ऐसा है ना कि 2 दिन पहले वो जाके चेकअप कराई, 90% उसको रिमूव हो गया, जो एप्पल साइज का था वो। तो मैम ये डॉक्टर भी बोल रही है कि इतना मिरेकल कैसे हो गया। हम ये नहीं बोल रहे कि पानी प्लस वो क्या है, डाइट फॉलो कर रही है। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं वाटर के साथ तो 100% बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मेडिसिन तो खैर है ही है, ऐसा नहीं बोलते कि डॉक्टर को अवॉइड करो, उसको भी करो, प्लस जो हम लोग को पता है, अपने नॉलेज जो जानते हैं डाइट या पानी, उससे अगर आप रिलेट करते हैं ना तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। डॉक्टर ने बोला कि 3 महीना तक अगर नहीं होता है तो आप समझ रहे ना, 20-24 साल की लड़की का ओवरी निकल गया तो फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सबको पता है, सब जानते हैं ये सब चीज। तो हम लोग भी बहुत डर गए थे। तो उसके बाद उसके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हमको, 2-3 दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो बहुत शानदार रिजल्ट है इसका। लोग बोलते हैं ना कि बहुत लोग क्या तो यूज नहीं करते हैं प्रॉपर वे में, उन लोग को फायदा ही नहीं होता है। आप प्रॉपर यूज तो करो, पहले पहले खुद को समझो, खुद को जानो। मशीन डिवाइस आपको इतना अच्छा चीज मिला है, ये बोलते हैं गंगा रूपी है, आप उसको प्रॉपर यूज को 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत लोग बोलते हैं नहीं होता, क्यों नहीं होता? आप खुद देखो, अपने आप पे तो देखो कि आप क्या नहीं कर रहे हो, आपको फायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं फायदा हो रहा? होना चाहिए। जब 4 लाख लोग में 3 लाख को हो रहा तो 1 लाख को फायदा क्यों नहीं हो रहा है? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो आदमी को करना चाहिए प्रॉपर। रिसेंट की रिजल्ट है इसलिए मैं सोची कि आप शेयर करती हूँ। और बीपी, माइग्रेन, फिर मेरे हस्बैंड को घुटने में कटकट की वजह से होता है ना मैम कि गवर्नमेंट वाला घर मिलता है तो हम लोग को कम बोर्ड नहीं था, इंडियन टॉयलेट रहती है। तो मेरे हस्बैंड बैठते उठते तो बहुत ज्यादा खटखट की आवाज आती थी, वो एकदम कंप्लीट बंद हो गया। हमको तो विद इन 4 मंथ्स के आसपास कंप्लीट बंद हो गया। और मेरा जो यूट्रस का से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, साइड जो हम बहुत बनारस में हम हर 2 मंथ्स में जाते थे चेकअप कराने के लिए, हर बहुत सारे मेमोग्राफी क्या क्या हो रही थी, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी अभी रिलीफ हुआ है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम तो एक बोलेंगे कि घर घर होना चाहिए। और जैसे पूनम मैम भी बोली, जितना अच्छा शानदार, अगर आप यूज कर रहे हो तो 100% रिजल्ट मिलेगा। नहीं कर रहे हो तो आप छोड़ दो कि रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत लोग तो बॉक्स बना के, क्यों बॉक्स बना देते हैं? आप यूज नहीं करते हो, जानो, अपने सीनियर से जानो, लीडर से जानो कि वो क्या कैसे यूज कर रहे हैं, तो पता चलेगा। आप जो मीटिंग में आओ, जो मीटिंग में क्या, हर लीडर एक दिन ऐसा आते हैं कि एक एक पॉइंट कुछ सीखने को तो मिलता ही मिलता है। और टेस्टिमोनियल में आइए, अगर आपको रिलेट करता है तो आप डाइट पूछिए, कुछ पूछिए। नॉलेज तो हमको लेना है ना, सामने वाले नहीं बोलेगा ना क्या वाह मैं तुमको नॉलेज देता हूँ, नहीं, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ये सब चीज के लिए। तो ये सब होता है। तो यही यही मैं बोलना चाहती, कुछ ज्यादा बोल दी लेकिन अच्छा है, रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट है। तो नहीं यही मैम, है बहुत मैम, मेरा रिजल्ट यही है मैम। बहुत शानदार मैम, बहुत अच्छा। और अभी सत्येंद्र सिकरवार जी हैं, मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी। नमस्ते शिवानी जी। नमस्ते सर। मेरा नाम सत्येंद्र सिकरवार है, ग्वालियर से हूँ। जी सर। और मैम अभी मैं आपको लेटेस्ट 4-5 दिन का ही एक टेस्टिमोनियल बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या था कि जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, मैंने वहां पर सभी कॉलोनी को इकट्ठा करके करीब 1.5 साल पहले डेमोन्स्ट्रेशन किया था अपनी डिवाइस से। तो उन सभी ने डेमो तो देखा ठीक से, लेकिन जब इसकी कॉस्ट की बारी आई, मैंने सभी को इसकी कॉस्ट बताई, तो सभी लोगों ने मुंह टेढ़ा करके अपने अपने घर में घुस गए। तो मेरी कॉलोनी में सबको पता था कि इनके घर में 3 लाख का आरओ लगा हुआ है। अभी 5 दिन पहले हमारे जस्ट बगल में सेंगर जी रहते हैं, उनकी जो बड़ी वाली बहू है, उनके जो बच्चादानी के अंदर क्या है कि कुछ गांठें बताई थी उन्होंने। तो डॉक्टर ने उनको सजेस्ट किया, एक 3 लाख की मशीन आती है पानी की, कैंगन मशीन, उसका अगर पानी कहीं मिलता है तो उसको पानी को पिलाइए आप। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला कि वो तो हमारे पड़ोस में सिकरवार जी उनकी यहाँ रहती है। तो उन्होंने बोला कितने बेवकूफ लोग हैं, आपके बगल में इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो आपको ये तो समझना चाहिए कि 3 लाख की मशीन है तो उसके अंदर कुछ तो बात होगी। फिर उन्होंने उनको सजेस्ट किया, वो भी 4-5 दिन से मेरे पास डेली आ रहे हैं। 5 दिन में उनको इतने रिजल्ट है कि इनको खाना जो कुछ भी खाती थी तो उल्टी आती थी, वो उनकी बंद हो गई है।
और क्या बोलते गैस बनती वो बंद हो गई है। फिर मैंने उनको अपना फार्मूले पे भी रखा हुआ है, जो अपन बताते हैं ना कि भाई ग्रीन डाइट पर, ग्रीन जूस वगैरह 10-11 केस पे, तो मैंने उनको रख रखा है। तो जब अगर 15 दिन उनको करने के बाद फिर मैं उनको खुद लेके आऊंगा इस पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी तक जो लोगों को पता नहीं था, आजकल क्या डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे हैं कैंगन को, तो ये सभी को जानना जरूरी है। जिसको आज आप महत्व नहीं को, आपके घर में परेशानी आने के बाद फिर आपको चीजें समझ में आएंगी, तो तक बहुत लेट हो चुके होंगे। तो समय से पहले चीजों को समझ ले, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पैसे की पूर्ति की जा सकती है, इंसान की पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। इतनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं आस पड़ोस में ही हमारे, हम देखते हैं कि भाई 30-32-40 साल के लोग हमारे साथ से जा रहे हैं, और आप बॉडी के मैकेनिज्म को नहीं समझ पा रहे हैं। मत लो मशीन, कोई बात नहीं है, लेकिन बॉडी के मैकेनिज्म को आप समझ लो, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 70% पानी, अगर आपने अपने बॉडी के 70% भाग को ठीक कर लिया, तो आप स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। बस मैडम मुझे यही कहना था, अगर 15 दिन बाद मैं उनका जो ग्रीन डाइट वाला वो चल रहा है उनका परहेज, उनको करने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, मैं उनका टेस्ट भी करा के फिर उनको लाइव लेके आऊंगा यहाँ पर, अगले टेस्ट मोनियल पे लेके आऊंगा। थैंक यू। जी सर, थैंक यू सो मच सर। और अब हम नेक्स्ट मनोहर सिसोदिया जी को लेंगे। जी सर, खुद को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम, मैं खरगोन से हूँ और 1.5 साल से मैं कैंगन यूजर हूँ। और मेरे ससुर जी को अभी स्क्वामस सेल कोरिकोनामा कैंसर पॉजिटिव आया है जी। यहाँ गाल में उनको गठान है, तो उसके लिए थोड़ा कोई पानी का यूज कैसे करे, उनका डाइट प्लान कोई अगर सीनियर लोग हो तो। जी सर, इसके लिए कोई हैंड रेज कर सकता है क्या हमारे बीच में, जो भी लीडर है उनमें से कोई भी अपना हैंड रेज कीजिए, और जो भी कंसर्न है सब मैम ये जो चीजें है ना, डाइट प्लान सबका अलग अलग होता है मैम। उसके लिए पूरा पेशेंट का डायग्नोस किया जाता है, पेशेंट को सामने रख के बात की जाता है। इसके लिए जो उनके ऑफलाइन जो है एक्टिव लीडर, वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पे ये चीज बताना कि जब भी यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं होने की वजह से वो अपने अपने सबसे बताते हैं, तो वो उसका सही इम्पैक्ट नहीं सर, मैंने ऑफलाइन से बात करी है सर, और वो आपको गाइड कर पाएंगे, वो दादा से बात करा करके दादा जी सर। से